हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के तहत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एक तरह के ही क्वेश्चंस हैं, फिर भी इसके अकॉर्डिंग शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण, ये कोण है और इसका वर्टिकल एंगल ये है, लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल यह हाफ वाला होगा ये। तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम प्रूव करना है। एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो क्या गिवन है? स्लैंट हाइट इसका L गिवन है, H और R गिवन नहीं है। तो इसको अल्फा मान लीजिए या थीटा मान लीजिए। थीटा मान लीजिए, अच्छा रहेगा, थीटा मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण इक्वल टू थीटा। अब ये इसका नाम दे दें, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा? AOC, राइट ट्रायंगल AOC, इन राइट ट्रायंगल AOC tan साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो थीटा के ऑपोजिट साइड जो होगा R, वह होगा P, मतलब परपेंडिकुलर, और जो स्लैंट हाइट होगा वह होगा आपका H। तो ये R है और H का वैल्यू कितना है? L है, H का वैल्यू L है। तो इस तरह से R का वैल्यू हो गया L साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल AOC में कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। B का वैल्यू कितना है? तो ये थीटा के ऑपोजिट साइड जो R है वह P होगा, और जो H है वह B होगा, और L तो H होगा। तो B/H, B किसको कहा? H को, और H क्या है? L। तो चलिए H इक्वल टू कितना हो गया? L cos थीटा। अब आइए यहाँ लिख देते हैं हम R इक्वल टू L साइन थीटा, H इक्वल टू L cos थीटा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन V इक्वल्स टू 1/3 पाई r² H इक्वल्स टू 1/3 पाई R कितना है? R का वैल्यू L साइन थीटा, L साइन थीटा स्क्वायर, L कॉस थीटा, ऐसा हो गया V का वैल्यू। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/3 पाई L³ हो जाएगा, L² इंटू L³ साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका V का वैल्यू आया। हम यहाँ लिख देते हैं अब देखिए V का वैल्यू कितना है? 1/3 पाई L³ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? थीटा के रेस्पेक्ट में V का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो dV/d थीटा का वैल्यू कितना होगा? dV/d थीटा, क्वेश्चन नंबर 25 का dV/d थीटा का वैल्यू होगा 1/3 पाई L³ और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस
थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ऐसा हुआ डी बाई डी थीटा का वैल्यू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन इसका माइनस साइन क्यूब प्लस इसका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का कितना होगा कॉस थीटा होगा। इस तरह से ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर का कितना होगा 2 साइन थीटा, 2 यहाँ आ गया और साइन का कॉस, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ये हुआ इक्वल्स टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये छोड़ कर ना भी है, ये हो गया आपको डी वी बाई डी थीटा का वैल्यू। और फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी बाई डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं करना है क्योंकि थीटा में नॉट भी 0, थीटा का वैल्यू 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा तो साइन थीटा 0 नहीं होगा, तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1, इसको हटा देते हैं, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्यों साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 अगर होगा तो ये कोण नहीं रहेगा, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू √2। चलिए फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू लेस देन tan इनवर्स 2, जब tan थीटा का √2 वैल्यू है तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स √2। और थीटा लेस देन tan इनवर्स √2, थीटा का वैल्यू लेस देन tan इनवर्स √2। तो डी वी बाई डी थीटा का साइन देखते हैं क्या होगा। तो tan थीटा को लेस देन √2 भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग डी वी बाई डी थीटा को एक नया रूप देते हैं। इसको अभी तक ये सही है, नया रूप इसको देते हैं
साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर, तो हम लोग √2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा इंटू √2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, इंटू √2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हुआ। अब हम इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, नहीं कॉस थीटा कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि हमने कॉस थीटा इसमें से कॉमन लिया है तो √2 प्लस टैन थीटा होगा, यहाँ √2 माइनस टैन थीटा होगा। तो इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं, फॉर थीटा लेस दैन टैन इनवर्स √2, यहाँ से फिर से लिखते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे dv/d थीटा का इस फॉर्म में जब थीटा का वैल्यू लेस दैन टैन इनवर्स √2 होगा तब कितना होगा, साइन, dv/d थीटा का साइन। तो देखिए √2 थीटा लेस दैन टैन इनवर्स √2 है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ गया। चलिए इस तरह से dv/d थीटा का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, ये तो प्लस चिन्ह है पॉजिटिव ही होगा, और इसका टैन थीटा का वैल्यू लेस देन √2 है तो पॉजिटिव होगा। थीटा मोर देन टैन इनवर्स √2, थीटा बड़ा हो टैन इनवर्स √2 से, इस कंडीशन में dv/d थीटा का साइन क्या होता है, तो देखिए तो इसका साइन क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में टैन थीटा ग्रेटर देन √2, टैन थीटा का वैल्यू √2 से बड़ा है, टैन थीटा ग्रेटर देन √2, ये निगेटिव हो जाएगा, थर्ड फैक्टर निगेटिव हो जाएगा। हमने क्या किया, थीटा ग्रेटर दैन टैन इनवर्स √2, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, टैन थीटा का वैल्यू √2 से बड़ा है, और dv/d थीटा का ये फैक्टर वाला फॉर्म में जब हम रखेंगे इसको थीटा ग्रेटर दैन टैन इनवर्स √2 को, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा, इसका साइन निगेटिव आएगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से dv/d थीटा क्या होता है, निगेटिव, कब, जब थीटा ग्रेटर दैन टैन इनवर्स √2। तो आपने क्या देखा कि dv/d थीटा चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, एज थीटा इंक्रीजेज थ्रू क्या, टैन इनवर्स और √2, तो देयर इज, तो v इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स √2, यही हमें सिद्ध करना था।